दोस्तों, जीवन और मृत्यु हमारे अस्तित्व के अपरिहार्य सत्य हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे पाया जाए? गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ खास बातें बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 महत्वपूर्ण कार्यों की जिन्हें जीवन में जरूर करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मोक्ष का मतलब क्या है। सरल शब्दों में मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की अंतिम यात्रा है जहां इसे परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं क्या हैं वो 7 काम। पहला काम, तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल भौतिक यात्रा होती है बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी मानी जाती है। भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना हमारी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे अंदर छिपे हुए नकारात्मक कर्मों और विचारों का नाश करने में सहायक होता है। ऐसे स्थानों पर जाने से व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा के गूढ़ संबंध को समझने का अवसर मिलता है। तीर्थ यात्रा का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल भारतीय धर्म और संस्कृति के विशेष केंद्र हैं। हरिद्वार को गंगा का द्वार कहा जाता है और इसे मोक्ष की पहली सीढ़ी माना जाता है। गंगा के पवित्र जल में स्नान करना और हर की पौड़ी पर आरती का दर्शन करना आत्मा को पवित्रता और शांति प्रदान करता है। वहीं काशी को भगवान शिव की नगरी और संसार का सबसे प्राचीन जीवंत शहर माना जाता है। यहाँ की यात्रा व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के रहस्य से अवगत कराती है। काशी में गंगा किनारे स्थित घाटों और विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना आत्मा को दिव्यता का अनुभव कराता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रयागराज का महत्व त्रिवेणी संगम के कारण है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम स्थल धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे पापों के नाश और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ डुबकी लगाना व्यक्ति के पाप कर्मों को समाप्त कर उसके जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। बद्रीनाथ, जो 4 धामों में से एक है, हिमालय की गोद में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस स्थान की यात्रा भक्त को जीवन की अस्थिरता और परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास का अनुभव कराती है। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और अपने जीवन के पापों को समाप्त करना चाहता है तो उसे इन पवित्र स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक विकास और आध्यात्मिक जागृति का साधन है। इन स्थानों पर जाने से मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और आत्मा की शुद्धि के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने का अनुभव करता है। तीर्थ स्थलों का यह सफर जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा काम, गीता, रामायण और महाभारत पढ़े। गीता, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ न केवल भारतीय संस्कृति की आधारशिला हैं बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन किसी व्यक्ति के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ सकता है क्योंकि यह हमें धर्म, नैतिकता, कर्तव्य और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। गीता, रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं बल्कि जीवन के हर पहलू पर शिक्षा देने वाले ग्रंथ हैं। इन्हें पढ़ने और उनके संदेश को आत्मसात करने से मनुष्य को यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में धर्म का पालन कैसे किया जाए और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सही मार्ग क्या है।
श्रीमद् भगवद गीता जीवन का एक ऐसा सार प्रस्तुत करती है जो हर युग में प्रासंगिक है। यह ग्रंथ हमें कर्तव्य, निष्काम कर्म और आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को स्थिर रखना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। गीता के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा मोक्ष केवल सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक उन्नति का भी मार्गदर्शन करता है। रामायण, जो भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन करती है, व्यक्ति को जीवन में नैतिकता और धर्म का महत्व सिखाती है। रामायण में श्री राम के चरित्र को सत्य, धर्म और आदर्श के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए। सीता का समर्पण, लक्ष्मण का सेवा भाव और हनुमान की निस्वार्थ भक्ति इस बात के उदाहरण हैं कि त्याग, निष्ठा और समर्पण जीवन को सार्थक बनाते हैं। रामायण के अध्ययन से व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मूल्य और आदर्श स्थापित कर सकता है। महाभारत, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, जीवन की जटिलताओं और संघर्षों को समझाने में सहायक है। इसमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है, जो मानव जीवन में हर समय चलती रहती है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को साहस और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह ग्रंथ कर्तव्य, न्याय और रिश्तों के महत्व पर गहराई से प्रकाश डालता है। महाभारत के पात्रों और घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही निर्णय और नैतिकता के साथ जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। इन तीनों ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के मार्ग पर अग्रसर करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें आत्मा की शुद्धि और जीवन के परम सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। इन ग्रंथों के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। तीसरा काम, नियमित रूप से दान करें। दान का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म में सदियों से प्रतिष्ठित है। यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से अपनी संपत्ति, भोजन, वस्त्र या समय दूसरों को समर्पित करना। यह कृत्य न केवल जरूरतमंदों की मदद करता है, बल्कि दाता के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का संचार करता है। गरुड़ पुराण में दान को पापों से मुक्ति और आत्मा के उद्धार का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। सच्चे दिल से किया गया दान व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठने और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने में मदद करता है। धन या अन्न का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। अन्नदान को महादान कहा गया है, क्योंकि यह जीवों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है। भूखे को भोजन कराना न केवल मानवता की सेवा है, बल्कि यह एक ऐसा कर्म है जो व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है। इसी प्रकार धन का दान समाज में असमानता को कम करने और जरूरतमंदों के जीवन में सुधार लाने का साधन है। यह दान किसी मंदिर, धर्मशाला, अनाथालय या किसी गरीब व्यक्ति को किया जा सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं, तो यह हमारे भीतर करुणा, दया और परोपकार की भावना को जागृत करता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का मूलभूत आधार है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि दान हमेशा सच्चे दिल और शुद्ध मन से किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य दिखावा या अपने नाम का प्रचार नहीं होना चाहिए। यदि दान स्वार्थ या अहंकार के साथ किया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। सच्चे दान की शक्ति इतनी महान होती है कि यह न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को जिन कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है, दान के पुण्य से वह मार्ग सुगम हो जाता है। नियमित रूप से दान करने की आदत व्यक्ति के भीतर सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति को कम करती है। यह हमें इस बात का एहसास कराता है कि धन केवल संग्रह के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा के लिए है। इस आदत से व्यक्ति में त्याग और संतोष का विकास होता है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। दान से प्राप्त पुण्य व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके उतना दान करें। यह कृत्य न केवल आपके पापों को दूर करने में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। दान की प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए इसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। चौथा काम, संतों और साधुओं के सत्संग में जाएं। संतों और साधुओं के सत्संग में जाना भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सत्संग का अर्थ है सत्य के संग में रहना। यह केवल संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ समय बिताने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारों, शिक्षाओं और जीवन मूल्यों को आत्मसात करना है। सत्संग से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म में पवित्रता का विकास होता है। यह न केवल मानसिक अशांति को शांत करता है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। संतों के विचार और उनका जीवन आदर्श व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को शुद्ध करता है। जब हम संतों और साधुओं की संगति में रहते हैं तो उनकी शिक्षाओं और अनुभवों के माध्यम से हमें जीवन के सत्य का ज्ञान होता है। यह सत्य केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा के परमात्मा से संबंध और मोक्ष की दिशा में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। संतों की वाणी हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस और धैर्य देती है। उनका सान्निध्य मन में छुपे अहंकार, क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक गुणों को समाप्त करने में मदद करता है। सत्संग का माहौल ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह वातावरण सांसारिक उलझनों से दूर आत्मा को गहराई से समझने और अपने भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है। संतों के उपदेश हमें हमारे कर्मों की महत्ता और उनके परिणामों के बारे में जागरूक करते हैं। उनके माध्यम से हम यह समझते हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सत्संग का एक प्रमुख उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन में सही दिशा प्रदान करना है। संतों और साधुओं के सत्संग में समय बिताने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि सांसारिक सुख अस्थायी हैं और इनसे जुड़े मोह को त्यागना ही आध्यात्मिक उन्नति का पहला कदम है। सत्संग का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह व्यक्ति के व्यवहार और सोच को सकारात्मक दिशा में बदल देता है। यह हमें सरलता, नम्रता और सच्चाई का महत्व सिखाता है। संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में भी त्याग, सेवा और समर्पण जैसे गुणों को शामिल कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग का महत्व अत्यधिक है। यह न केवल हमें सही मार्ग दिखाता है, बल्कि हमें इस मार्ग पर चलने का साहस भी प्रदान करता है। संतों की संगति में व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि मोक्ष केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और अपने कर्मों को सुधारने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए संतों और साधुओं के सत्संग में जाना न केवल आत्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। पांचवा काम, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है। यह केवल सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का भी मूलभूत आधार है।
व्यक्ति का जीवन अनेक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से भरा होता है। चाहे वह माता पिता, संतान, पति पत्नी, भाई बहन या एक नागरिक के रूप में समाज के प्रति हो, हर भूमिका में अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। इन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना न केवल एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ करता है। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाना हर व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य है। अपने माता पिता की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और जीवन साथी का सम्मान करना, ये सब हमारे जीवन के मूलभूत धर्म हैं। जब हम अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो हम न केवल एक बेहतर परिवार बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। परिवार समाज की इकाई है, और जब हर व्यक्ति अपने परिवार में शांति और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, तो पूरा समाज उन्नति करता है। इसी प्रकार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज के विकास और उसकी उन्नति में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, ईमानदारी से कर का भुगतान करना और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कार्य करना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण दायित्वों में से हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म का पालन करने के समान है, क्योंकि यह हमारे आसपास के लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायक होता है। कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाने का अर्थ केवल भौतिक रूप से जिम्मेदारियों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी इस कार्य में समर्पित करना है। गरुड़ पुराण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्यक्ति को आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने दायित्वों को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा भी प्रकट करते हैं। कर्तव्यों का पालन करने से जीवन में अनुशासन और स्थिरता आती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही मोक्ष प्राप्ति की ओर पहला कदम है। छठा काम, प्रकृति का सम्मान करें। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा है। इसे केवल एक नैतिक या पर्यावरणीय कर्तव्य नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे प्राकृतिक तत्व केवल भौतिक संसाधन नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक हैं। इनकी रक्षा और सम्मान करना भगवान की पूजा करने के समान है, क्योंकि यह तत्व हमें जीवन, पोषण और संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो हम अपने धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, जिसे माता के रूप में संबोधित किया जाता है, हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करती है। जल, जो जीवन का पर्याय है, हर जीव का आधार है। वायु, जो हर क्षण हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है, प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। इन प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना और उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इनका दोहन और अनादर केवल पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व को भी संकट में डालता है। जब हम प्रकृति के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो यह हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। प्रकृति का सम्मान केवल उसके भौतिक संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
जब हम प्रकृति को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि यह ईश्वर की अभिव्यक्ति है। भारतीय धर्म और दर्शन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर पेड़, नदी, पहाड़ और जीव में ईश्वर का निवास होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों की पूजा और तुलसी, पीपल और वट वृक्ष का महत्व यह दिखाता है कि प्रकृति का सम्मान भारतीय धार्मिक परंपराओं में कितना गहरा निहित है। प्रकृति का संरक्षण करना केवल आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का भी माध्यम है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो हम धरती के संतुलन को बनाए रखते हैं, जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अनावश्यक प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे भीतर की आध्यात्मिक शुद्धता को भी प्रभावित करता है। प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव हमारे भीतर शांति और संतोष लाता है। यह हमें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रकृति का सम्मान करना, उसके संतुलन को बनाए रखना और उसके प्रति आभार व्यक्त करना मोक्ष प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए पृथ्वी, जल और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह धर्म का पालन करने और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति समर्पण के सबसे सच्चे रूप को व्यक्त करते हैं। यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। 7वां काम, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें। भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना भारतीय धर्म और संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है। भक्ति, जिसे धर्म का हृदय कहा जाता है, व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। प्रतिदिन भगवान का नाम जपना और उनका स्मरण करना आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का सर्वोत्तम साधन है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरने का माध्यम भी है। भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भगवान का नाम जपना व्यक्ति के भीतर शुद्धता और पवित्रता का संचार करता है। यह क्रिया मन को शांत करती है और आत्मा को उच्चतम चेतना से जोड़ती है। जब हम सुबह और रात भगवान का स्मरण करते हैं तो यह हमारे दिन और जीवन को सकारात्मकता और संतुलन से भर देता है। सुबह के समय भगवान का नाम जपना हमें पूरे दिन के लिए प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि रात को उनका स्मरण करना हमारे मन और आत्मा को शांति और संतोष देता है। यह प्रक्रिया न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास भी कराती है। भक्ति में शक्ति है जो व्यक्ति को अपने भीतर छिपी असीम क्षमताओं का अनुभव करने में मदद करती है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता और दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह हमारी आत्मा को सांसारिक मोहमाया और बंधनों से मुक्त करता है। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। यह हमें इस सत्य की ओर ले जाती है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। भगवान का स्मरण करना केवल जप तक सीमित नहीं है, यह उनके गुणों और शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास भी है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम उनके बताए मार्ग और आदर्शों पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। यह आदर्श हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा से भरने में मदद करते हैं। इसके साथ ही भक्ति का यह मार्ग व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आभार और कृतज्ञता की भावना को भी जगाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का स्मरण करना अति आवश्यक है।
यह हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को उसकी वास्तविक प्रकृति का अनुभव कराता है। प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना न केवल हमारे जीवन को सही दिशा देता है, बल्कि हमारे कर्मों को भी शुद्ध करता है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का वास्तविक सुख ईश्वर की कृपा और उनके प्रति समर्पण में है। जब हम भक्ति के इस मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 काम जो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरने से पहले जरूर करने चाहिए। अगर आप इन्हें अपनाते हैं, तो न केवल आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि आपकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देते रहें। धन्यवाद।